लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस नेता ने छात्रों से कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या से ज्यादा मतदान हुआ। यह एक तथ्य है। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 तक के मतदान के आंकड़े दिए। शाम 5:30 से लेकर 7:30 के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। अब ऐसा होना संभव नहीं है। दरअसल एक मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। वे पूरी रात मतदान करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग से हमने वीडियो मांगे क्योंकि आयोग वीडियोग्राफी कराता है। हमारे मांगने के बाद उन्होंने सिर्फ हमारी अपील खारिज ही नहीं की, बल्कि नियमों को ही बदल दिया। हमने सार्वजनिक मंचों से कई बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। धांधली उजागर की है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। इस पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। ये दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेश के धरती पर। पूरी दुनिया भारत की चुनाव आयोग और इसके प्रक्रिया की वाहवाही कर रही है, और ऐसे समय पर भारत के खिलाफ और भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। जब आप चुनाव जीतो तो चुनाव आयोग ठीक, लेकिन जब आप हार जाओ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना करते हैं। चलिए शहजाद पूनावाला से ही सुनवाते हैं। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है, तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके कि किसके इशारे पे किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। यही इनका फसल है। जन जन की आवाज की रिपोर्ट।